तो जब मैंने उनके साथ अपनी बातें शेयर की तो उन पास्टर सोजो थॉमस ने मुझे खुदा के एक अजीम खादिम पास्टर साजिद जरमाया एवेंजलिस्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें और आप अपने पर्सनल सिन के बारे में इनके साथ डिस्कस करें। शालोम मेरे दोस्तों, ये टेस्टिमनी पाकिस्तान से इस भाई ने भेजी है, ब्रदर सोजो थॉमस, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे। यूट्यूब पर उनका चैनल है। तो ब्रदर सोजो थॉमस ने इनके लिए प्रार्थनाएं की और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करवाया। और उसके बाद जब ये भाई मुझसे मिले तो काफी रो रहे थे, काफी परेशान थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जिंदगी में। रोज ये गुनाह में गिरते, रात रात को उठकर शैतान इनको इन सारे अटैक्स करता और अर्ली मॉर्निंग ये दोबारा बाइबल मुकद्दस पढ़ने जाते, फिर गिरते, फिर पढ़ते। ऐसी ज़िंदगी इनकी हो गई थी। जब हमने खुदावन से दुआ की तो खुदावन ने अचंभित तरीके से इनको डिलीवर किया। आज ये काफ़ी टाइम से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, डिलीवर महसूस कर रहे हैं। ये गवाही उन जवानों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण है जो ऐसे-ऐसे गुनाहों में फँसे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती। मेरा नाम मोज़ेस नज़ीर है और मैं आज आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करने जा रहा हूँ। ये गवाही ईमान की गवाही है और आप जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में किस तरह और बड़े-बड़े और जलाली काम किए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि मैं किस तरह का इंसान था और मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या गुनाह थे। तो मैं पहले कोई अच्छा इंसान नहीं था, मतलब बहुत सी खराबियाँ थी मुझ में। और क्योंकि आप जानते हैं कि यंगस्टर जो हैं वो किस तरह के गुनाहों में इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं जब उन्हें कोई गाइड करने वाला ना हो। तो मैं भी उन्हीं में से था और मेरी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह थे। मैं बहुत म्यूज़िक को सुनता था और मैं स्मोक भी करता था और अल्कोहलिक कंज्यूम बहुत करता था, यानी शराब बहुत ज़्यादा पीता था। और स्मोकिंग भी मेरी ज़िंदगी में थी और मैं म्यूज़िक में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखता था और सारा दिन मैं गाने सुनता था और मैं बॉलीवुड के बहुत से एक्ट्रेस को फ़ॉलो करता था। और मतलब कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तारीकी में थी, अंधेरे में थी, कोई रोशनी नहीं थी। और मैं खुदावंद यीशु मसीह को उस दौर से नहीं जानता था जिस दौर से अब मैं जानता हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में अपने नूर को रोशन किया और मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। और मैं आपको बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी जो थी वो इसी तरह गुनाह में बसर हो रही थी और मैं खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा दूर था। इसी तरह खुदावंद मेरी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन मैं जब प्रेयर वाले रूम में प्रेयर करके अपने लिविंग रूम में आया तो खुदावंद ने वहाँ पर मेरे साथ बात की और बहुत सी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे साथ की। जो मेन बात थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मेरे बेटे, दुनिया को छोड़ और मेरे पीछे चल और मैं तुझे अपना गवाह बनाऊंगा। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, ये मेरी बुलाहट है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुझे कहा कि ऐ मेरे बेटे मेरे पीछे चल और दुनिया को छोड़ दे, तो इन अल्फाज़ों ने मेरी ज़िंदगी में इस कदर असर किया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपने सारे गुनाह पर ओवरकम करने लगा, गालिब आने लगा। और खुदावंद यीशु मसीह इस तरह मेरी ज़िंदगी में जलाल पाता गया और इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुज़र रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं दिन ब दिन बदलता जा रहा था, उसकी मानद बनता जा रहा था। लेकिन एक गुनाह था जो मेरी ज़िंदगी में मतलब जड़ पकड़ चुका था और वो नहीं जा रहा था, उस पर मैं गालिब नहीं आ पा रहा था, मैं फ़ेल हो रहा था बार-बार। लेकिन मैं खुदा से हर रोज़ दरख्वास्त करता था कि खुदावंद मुझे इस गुनाह से बाहर निकालें, क्योंकि मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ और आपके नूर में और ज़्यादा ढलना चाहता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, वो गुनाह लस्ट का गुनाह था, हवस का गुनाह था और मेरे अंदर बहुत सी सेक्सुअल डिज़ायर्स पैदा हो रही थी क्योंकि मैं यंगस्टर था। और इस तरह के गुनाह में बहुत से आज यंगस्टर हैं और वो इस गुनाह से निकलना चाहते हैं। और इसी लस्टफुल डिज़ायर्स में मैं पोर्नोग्राफी को देखता था और मैस्टरबेशन करता था और ये गुनाह मेरी ज़िंदगी में रूटेड हो चुका था। मतलब इस गुनाह में मैं इस कदर फंस चुका था कि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। इसी तरह फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पास्टर सोजो थॉमस की एक वीडियो मिली जिसमें वो एक खुदा के खादिम रॉबर्ट एवान की टेस्टिमनी को शेयर कर रहे थे। और जब मैंने वो वीडियो को पूरा देख लिया तो एंड पे वीडियो के मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर मिला। मैंने सोचा चले मैं इस खादिम के साथ अपने इस गुनाह को शेयर करूँगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए दुआ करें खुदा से कि मैं इस गुनाह से निकल सकूँ। क्योंकि उनकी जो ये टेस्टिमनी जो उन्होंने शेयर की, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज हुई रॉबर्ट एवान की, क्योंकि वो खुदा के बहुत अजीम खादिम रहे, उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। तो वो काम मेरी
मेरी ज़िंदगी में असरअंदाज़ होने लगे कि किस तरह खुदा ने इस नौजवान को इस्तेमाल किया, और मैं भी चाहता था कि खुदा मुझे भी इस्तेमाल करे। तो जब मैंने उनके साथ अपनी बातें शेयर की, तो उन पास्टर सोजो थॉमस ने मुझे खुदा के एक अजीम खादिम पास्टर साजिद जरमाया एवेंजलिस्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें और आप अपने पर्सनल सिन के बारे में इनके साथ डिस्कस करें, जो कि मेरा पर्सनल सिन था, लस्टफुल डिज़ायर्स जो थी, जिसमें मैं बहुत से काम करता था, यानी पोर्नोग्राफ़ी को देखता था और मैस्टरबेशंस वगैरह करता था। तो ये गुनाह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, मैं निकलना चाहता था। और फिर मैंने पास्टर साजिद जरमाया के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया। उन्हें मैंने सब कुछ अपने मतलब बताया कि मैं इस तरह गुनाह में मुलव्विस हूँ, और बाकी सब गुनाह पर मैं ओवरकम कर चुका हूँ, लेकिन ये गुनाह मेरी ज़िंदगी से नहीं जा पा रहा। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से काउंसलिंग मेरी की, बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, बाइबल के अकॉर्डिंग मुझे गाइड किया और मुझे तसल्ली बख्श कलाम दिया। और एट दी एंड उन्होंने जब मेरे लिए प्रेयर की तो खुदा का जलाल मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ, और मैं उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह के छूने के वसीला से मैं डिलीवर हो चुका। मेरी ज़िंदगी से वो ईवल स्पिरिट निकल गई जो मुझे इन कामों में लेकर जाती थी और मुझे खुदावंद यीशु मसीह से दूर कर देती थी। वो उसी वक्त मेरी ज़िंदगी से निकल कर जा चुकी, क्योंकि पास्टर सोजो थॉमस ने मुझे बताया था कि ये खुदा के खादिम हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए चुने गए हैं। खुदा ने इन्हें इसी काम के लिए चुना है, और मुझे रूहानी शिफा चाहिए थी, और खुदा ने अपने खादिम को मुहैया किया। अजीज़ों, जो मैं दुआएं करता था कि खुदा मुझे डिलीवर करे, आज़ाद करे इस गुनाह से, और खुदा ने जो मेरी दुआओं का जवाब है वो अपने अजीम खादिम पास्टर साजिद जरमाया के थ्रू मेरी ज़िंदगी में दिया, और ये साबित किया कि खुदा सच में आज़ाद करने की कुदरत रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया और मुझे मुकम्मल डिलीवरेंस और रिलीज़ किया है। लास्ट में मैं आपको, मेरे सुनने वाले व्यूअर्स, मैं आपको यही कहूँगा कि आप कलाम को पढ़ें और दुआया ज़िंदगी को गुजारें, और कलाम में जो खुदा के लिखा है उस पर अमल करें और उस पर ईमान लेकर आएँ कि जो कुछ खुदा ने अपने कलाम में हमें बताया है वो सच्चा और बरहक है। और आप पास्टर साजिद जरमाया की मिनिस्ट्री से जुड़ें, क्योंकि पास्टर साजिद जरमाया की जो मिनिस्ट्री है वो हीलिंग मिनिस्ट्री है, और इंसान जो है वो फ़िज़िकली मतलब जिस्मानी तौर पर हीलिंग का वो मुश्ताक रहता है कि मुझे जिस्मानी तौर पर जो बीमारियाँ हैं उससे हीलिंग मिले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो रूहानी बीमारियाँ, जो गुनाह, क्योंकि गुनाह भी एक बीमारी है, तो इसलिए हमें जो गुनाह की जो बीमारी है इससे भी शिफा लेने की ज़रूरत है। और पास्टर साजिद जरमाया को जो खुदा ने गिफ्ट दिया है, जो उन्हें एक मिनिस्ट्री मिली है, वो हीलिंग मिनिस्ट्री है। सो मैं जो भी यंगस्टर आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप पास्टर साजिद जरमाया मिनिस्ट्री से जुड़ें और उनसे अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और अपने जो पर्सनल सिन हैं उनके बारे में डिस्कस करें, ताकि पास्टर साजिद जरमाया जब आपके लिए प्रेयर करें तो ना सिर्फ आपको जिस्मानी शिफा मिले, बल्कि रूहानी तौर पर भी आप शिफा याब हों और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि इसी तरह खुदा अपने खादिमों के थ्रू अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। सो मैं आपको यंगस्टर स्पेशली इनकरेज करता हूँ कि आप किसी ऐसे खादिम के साथ जुड़ें जो कि सच में खुदा का चुना हुआ है, जैसे कि पास्टर साजिद जरमाया एवेंजलिस्ट को खुदा ने ये गिफ्ट दिया है और वो ये मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेरी इस टेस्टिमनी से काफ़ी बरकत मिली होगी, और मेरी दुआ है और ये बिलीव भी है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बड़े बड़े और जलाली काम करें। सो गॉड ब्लेस।